नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर यानी आवर्त सारणी वाले चैप्टर में एक अच्छी सी क्लास जिसमें हम लोग मेंडलीव के आवर्त नियम सीखने वाले हैं। आज मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या बनाएंगे? मेंडलीव मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? ये कहाँ के थे? कितने तत्व तब उपलब्ध थे? इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, ये आपको बता दूं, ये एक रशियन वैज्ञानिक है, यानी रूस के रसिया के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? रसिया के, रूस के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कब बताया था आवर्त सारणी के बारे में? कब नियम अपना दिया था? 1869 में दिया था। और उसके बाद उस टाइम कितने तत्व थे हमने आपको बता देता हूँ। उस टाइम 63 तत्व उपलब्ध थे। कितने थे उपलब्ध? ओनली 63 तत्व ही उपलब्ध थे। इनका भी जो आपको बता दूं अरेंज था, व्यवस्थित करने का क्रम था, वो पुराने ही जैसे डॉवेनियर का था और न्यूलैंड का था, उसी तरह इनका भी था। यानी अरेंज करने का, अरेंज व्यवस्थित करने का जो नियम था, व्यवस्थित करने का जो नियम था, व्यवस्थित करने का नियम था, वो कैसा था पता है? आपको बता देता हूँ। वो बढ़ते परमाणु भार के क्रम में था। कैसे था? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में था। इस तरह जैसे हमने कल बताया था, 1 2 3 4 5, इस तरह का था। कहाँ तक जाता था? 63 तक जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी आवर्त सारणी की रूपरेखा कैसे थी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखता हूँ, इसे इरेज करता हूँ क्योंकि उनकी आवर्त सारणी जो है उसे बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो इसे इरेज करना पड़ेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा आपको जो बता देता हूँ। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडलीव की आवर्त जो मेंडलीव वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? आपको क्या बताना है? रूस के थे। कब इन्होंने ना अपना नियम दिया था? 1869 में दिया था। कितने तत्व उपलब्ध थे? ओनली 63 तत्व ही उपलब्ध थे। फिर और आगे आओ, इनकी आवर्त सारणी देखता हूँ कैसे बनाए थे ये इन्होंने। तो इन्होंने कुछ इस टाइप की आवर्त सारणी ये बनाई थी। कुछ इस टाइप की आवर्त सारणी बनाई। जो ये आपको दिख रही है, जो लाइन इधर की जा रही है, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जिनको हिंदी में अगर कहूँ तो क्षैतिज रेखा कहेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं पता है? इन्हीं को आवर्त भी बोलते हैं, यानी पीरियोडिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या पीरियड किसे बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हिंदी में, जिसे आवर्त कहते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह की भी लाइनें ड्रा की इन्होंने। कितने इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें वर्टिकल बोलते हैं। क्या?
वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस जिनका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, ये लाइन जो बोलते थे इसे ग्रुप नाम दिया था। क्या दिया था? ग्रुप दिया था, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं समूह। क्या ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। भाई और देखा नीचे आवत है, नीचे तक आवत है कैमरा। हाँ, तो हमने क्या देखा, जो ये इधर जा रही लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो नीचे की ओर आ रही है इन्हें वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और इस लाइन को ग्रुप नाम दिया गया, समूह बोला गया। और जो इधर जा रही हैं उनको पीरियड नाम दिया गया यानी आवर्त बोला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का कुछ भरे गए थे, क्या था, भरे गए थे तत्व। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हाँ, एक और बात बता देता हूँ, इनकी जो आवर्त थी उसकी संख्या थी 7। कितनी थी? 7। और इनके समूह की संख्या कितनी थी? 8। आपके एग्जाम में पूछेगा मंडलीय की आवर्त सारणी के आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। इनके समूह की संख्या कितनी थी? इतना याद रखोगे? याद रखना। हाँ, इनकी क्या यही विशेषता थी? तो इनकी विशेषता भी थी। नोट बनाकर लिख लेना, नहीं तो नोट मत बनाओ, गुण में ही लिख लेना, ऐसे एक लाइन करके ड्रा करके, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के, एक समूह में आने वाले सभी तत्व, एक समूह में आने वाले सभी तत्व के गुण समान होता है। गुण क्या होता है? समान होता है। एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कहीं कहीं पर आपको दिखेगा और फोटो लगा दिया जाएगा, उसमें देखना ये खाली जगह छोड़े, खाली बक्से ये क्या किए? छोड़े। इनकी सबसे अच्छी बात जो थी मेरिट थी, इनका कहना था कि ये जो जगह इन्होंने छोड़ा है ये भविष्य में आने वाले तत्वों की जगह है। मेंडलीव जी ने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी है। क्या किया है? मेंडलीव जी ने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर अभी कोई तत्व नहीं आ रहा है तो भविष्य में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और तत्व आएंगे जिनके लिए हम अपनी जो आवर्त सारणी है हम जगह छोड़ रहे हैं, वो आएंगे तो वो स्थान ले लेंगे। ठीक, इनकी सबसे अच्छी बात यही थी कि भविष्य में क्या आएगा? तत्व और भी आएंगे। और हाँ, भविष्य में आए भी, आज 118 तत्व हो गए हैं। फिर कमियां भी देख लो। कमियां अगर इनकी बताऊं, इनके
कितने तत्व थे, कुल कितने तत्व का मंडलीफ जी रहे, तो कितने तत्व उपलब्ध हैं, 63। कितने, 63। इनकी कमियां क्या थी पता है, कहीं कहीं पर आवर्त सारणी में घटते क्रम में तत्व को रखा है, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर मेंडलीव ने, कहीं कहीं पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को घटते क्रम में रखा है। कैसे रखे हैं, घटते क्रम में रखा है, घटते क्रम में रखा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपके पास, कोबाल्ट को पहले रख दिया है और निकेल को बाद में रखा है। कोबाल्ट को क्या किए, पहले रख दिए, और निकेल को क्या किए, निकेल को बाद में रखा। कोबाल्ट को पहले रख देते हैं और निकेल को बाद में। कोबाल्ट का क्या होता है, परमाणु भार जो होता है वो 58.9 है, और निकेल का होता है 58.7। तो निकेल क्या हुआ, बाद में कर दिए हैं, और इसका कोबाल्ट को 58.9 है, जिसको आगे कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। फिर ऐसे ही एक जगह और भी है, टेलुरियम की टेलुरियम को बाद में रखना चाहिए, आयोडीन को पहले रखना चाहिए था। तो आयोडीन को क्या करते हैं, बाद में रखते हैं, और टेलुरियम को पहले रख देते हैं। जिससे टेलुरियम का जो होता है परमाणु भार वो होता है 128। कितना होता है, 128। लेकिन आयोडीन का कितना होता है, 127। तो कौन पहले आना चाहिए था, आयोडीन आना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में रखे हैं, तो पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आयोडीन को पहले आना था, टेलुरियम को बाद में आना था, पर टेलुरियम को पहले रख देते हैं, आयोडीन को बाद में रखते हैं। ये भी इनकी कमियां हैं। 1 मिनट को देख कर आता हूँ ये आया या नहीं आया। हाँ, ये आया है, आपको दिख रहा है। फिर अब आप इसे इरेज करेंगे, आगे बात करेंगे इनकी कमियां के बारे में, और भी कमियां हैं। थोड़ा साफ है, लाइट चली गई। देखो इनका पहला जो कमियां थी, कहीं कहीं पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को क्या किया है, घटते क्रम में रखा है। जैसे कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में किया। जैसे ये टेलुरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को बाद में, क्योंकि आयोडीन का 127 था तो उसे पहले आना था, और ये टेलुरियम को 128 था, उसे बाद में आना था। निकेल का 58.7 है परमाणु भार, एटॉमिक मास, तो उसको पहले आना था, और कोबाल्ट को बाद में आना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी कमियां क्या थी, मेंडलीव ने हाइड्रोजन के बारे में की स्थिति में नहीं बताया, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बताया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बताया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी थी उसमें ये क्या किया, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बताया। क्योंकि एक और चीज है, इन्होंने समस्थानिक के बारे में भी नहीं चर्चा किया।
कि समस्थानिक क्या कैसे कुछ इन्होंने समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। इन्होंने समस्थानिक के बारे में नहीं बताया। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, इसके समस्थानिक कितने हैं? एक 1H1 हो जाता है, एक 1H2 हो जाता है, एक 1H3 हो जाता है। क्या होता है? एक 1H हो जाता है, एक 1H3 हो जाता है। और ये जो आपके 1H1 लिखे हैं ना, ये आपके परमाणु भार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमाणु भार हो जाते हैं, भार हो जाते हैं। और ये जो आपका ये यहाँ पर लिखा है, ये आपका परमाणु क्रमांक हो जाता है। क्या हो जाता है? परमाणु क्रमांक। ओके ओके। तो इन्होंने इनकी गलतियां क्या क्या थी? कहीं कहीं पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को घटते क्रम में रखा है, पहली कमी। दूसरा, मेंडलीव ने हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर स्थित कराना है। समस्थानिक के बारे में नहीं बताया इन्होंने। हाइड्रोजन के जैसे 3 समस्थानिक है, तो इन तीनों को अलग अलग रखना था, तो ये भी नहीं बता पाए। और आपको मैंने यहाँ पर 1H1 को जो बता दिया कि ये ऊपर जो होता है ये परमाणु भार होता है, और ये जो नीचे होता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे। इनमें एक एका होता है, एका। अभी हम आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसे इरेज कर दूं। तो 3 एका भी हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए और याद रखना चाहिए। एक मिनट रुको, लाइट आ गई है, इसे ठीक कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? एका। एका, लाइट चली जाती है फिर आती है, चली जाती है फिर आती है। एका क्या होता है आपको एक बात बता दूं एका के बारे में। एका का मतलब होता है साइड वाला एलिमेंट, साइड वाला एलिमेंट यानी तत्व, साइड वाला एलिमेंट यानी तत्व, साइड वाला तत्व, बगल वाला तत्व, या बगल वाला तत्व, बगल वाला तत्व। आपका एका एल्यूमिनियम हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेटिनियम, ग्लैटियम हो जाता है, जिसे Ga से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका एक और हो जाता है एका बोरान भी, एका बोरान भी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको आपको स्कैंडियम, स्कैंडियम से प्रदर्शित करते हैं। इससे स्कैंडियम, स्कैंडियम से प्रदर्शित करते हैं। यस और सी हो जाता है इसका चिन्ह। फिर आपका एक और होता है एका सिलिकॉन, एक आखिरी लास्ट है एका सिलिकॉन, सिलिकॉन। एका सिलिकॉन का मतलब होता है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम हो जाता है, जिससे प्रदर्शित किससे करते हैं? Ge से। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है एका एल्यूमिनियम क्या है,
तो ग्रेटियम होता है, जिसकी इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिए, ग्रेटियम होता है। ए का बोरान होता है स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन होता है जर्मेनियम। ओके, इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मॉडर्न आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहते हैं। इसे इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने के तत्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 118 तत्व हैं। कौन से साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, वो कौन सा, उसका क्या नाम है, तो अब हम लोग बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करो तो इसको हेनरी मोजले साइंटिस्ट बनाए थे। कब बनाया था? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। कितने तत्व इसमें हैं? 118 तत्व उपलब्ध हैं। 118 तत्व उपलब्ध हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बनाया था। 1913 में ईस्वी में बनाया था। 118 तत्व क्या है? उपलब्ध है। इन्होंने व्यवस्थित कैसे किया था? उसी तरह किया था जैसे 3 वैज्ञानिक ने किया था, मेंडलीव, डॉबर, नियर और न्यूलैंड। तो इन्होंने भी अरेंज कैसे किया था, तो आपको बता दूं व्यवस्थित कैसे किया था। तो बढ़ते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, कैसे किया था? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। ओके, फिर उसके आगे अब हम लोग और चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी उसको बनाता हूँ। इन्होंने भी कुछ मेंडलीव के ही आकार की सारणी बनाई थी। कुछ इसी तरह आवर्त सारणी इनकी भी थी, जिसमें ये गुण इनकी अगर बात करूं तो वही था, ग्रुप थे, समूह थे और आवर्त पीरियड था। आवर्त किसे कहते हैं हमने आपको पहले ही बता दिया। ये आपके आवर्त हो जाते हैं, जिसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं। कुल कितने थे? 7 जो होते हैं। ये वर्टिकल लाइंस जो आपको दिख रही है, ये क्या है? ये आपके ग्रुप हैं, जिसे समूह बोलते हैं। अच्छा, 118 तत्व यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं आपको पता है? तो आप याद रखना 18 ग्रुप हैं। कितनी आवर्त मतलब पीरियड है? तो 7 पीरियड हैं, 18 समूह हैं यानी ग्रुप हैं। फिर उसके बाद इसे इरेज करता हूँ, आगे बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो हेनरी मोजले थे। किस ईस्वी में बनाया गया था? 1913 ईस्वी में। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग अब क्या बात करेंगे? विशेषता वही गुण। तो इनका भी यही कहना था, एक समूह में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, तत्व रहेंगे, उनका गुण समान होता है। एक समूह में आने वाले सभी
तत्वों के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। गुण क्या होते हैं? तत्व के गुण समान होते हैं। एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। ओके, फिर उसके बाद नोट बना कर लिख लेना, नहीं तो एक लाइन इस तरह करके लिख लेना। आवर्त सारणी में ये क्या हुआ? आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त पहला है, जिसमें कितने तत्व हैं? जिसमें आपके दो तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका हाइड्रोजन हो जाता है, एक आपका हीलियम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन हो जाता है, और दोनों तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन हो जाता है। जिसे H से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं। और आपका दूसरा हो जाता है हीलियम। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे HI से हीलियम प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और कहीं गलती होगी तो भी बताना यार, ठीक कर लिया जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलता हूँ कल।